Hey guys, welcome back to the DK Smart Up. How are you and how is your study going? I hope everything will be okay and nice. In the recent videos, we are studying cytoplasmic organelles. पिछली कुछ वीडियोस में हमने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। उसके लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पे। आज हम साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करके हमें देती है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो एनर्जी करेंसी है जो कि ATP है वो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करके देती है ताकि हम अपनी लाइफ की ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। यानी ऐसा ऑर्गेनेल जो हमारी पूरी लाइफ के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे सेल का पावर हाउस कहलाता है। उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो कि मोस्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि एक सेल के अंदर वो एरिया जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियस के बाहर है, इस एरिया को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे देखिए। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अवेलेबल देयर। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इस सिंपल सी डायग्राम पे देखेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जो कि आपको कुछ इस तरह दिखेगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद होती है, कुछ ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होती है, जिसे आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इन द ईयर 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर साहब ने की थी। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन द ईयर 1857। 1857 वो ईयर है जब हम बड़े सगीर के लोग वी आर फाइटिंग फ्रीडम, जबकि ये लोग जो है साइंस में बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे थे। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रखा गया? इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए रखा गया क्योंकि माइटो का मतलब है थ्रेड लाइक, धागे जैसी, एंड कॉन्ड्रिया का मतलब है बॉडी या फिर ऑर्गेनेल या फिर स्ट्रक्चर। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो कि धागे जैसी दिखती है। सबसे पहले जब अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में इस स्ट्रक्चर को देखा था तो एक लो पावर्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो उसको सिंपल सा एक धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी थी, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, जबकि इसका सिंगुलर जो बनेगा वो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेटर ऑन इन द ईयर 1898 में एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल बेंडा जो है, इन्होंने इसको नाम दिया था पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी वो स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करे उसे आप पावर हाउस कहेंगे। तो ये 1898 में यानी 1898 में कार्ल बेंडा ने इसको पावर हाउस ऑफ द सेल नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेनियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल typically found in यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सेल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाहर की मेम्ब्रेन में बड़ी बना रहा हूँ, ये बाहर की मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स वही मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे। अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। बाहर की मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है, जबकि इसके अंदर की मेम्ब्रेन जो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स आपको दिखेंगे, इस तरह जो है आपके फोल्ड दिखेंगे। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है इसके बारे में लेटर डिस्कस करते हैं। तो ये ओवल शेप की स्ट्रक्चर है और ये ओवल शेप के अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर। एक सेल के अंदर ये मोस्टली डिपेंड करता है कि सेल किस एरिया का है, क्योंकि ये पावर हाउस है, एनर्जी जनरेट करता है। तो वो ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारी हार्ट जो है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, सारा दिन 24 आवर बीट करती रहती है, तो वहाँ पे इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है।
एक अप्रॉक्सीमेट फिगर के मुताबिक माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इन सेल के अंदर 50 से लेकर 5000 तक का हो सकता है, क्योंकि इन सेल को, स्पर्म सेल को, हार्ट सेल को या मसल सेल को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। वहाँ पे हार्ट के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मसल जो होते हैं उसके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। और वो ऑर्गन जिनके अंदर एनर्जी कम नीडेड होती है तो वहाँ पर ये लेस इन नंबर होते हैं। तो इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई हैं, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आपने वीडियो देखी तो वहाँ पे यकीनन आपको समझ आ जाएगा। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई दोनों मेम्ब्रेन है। इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस मौजूद है इसे हम इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस कहते हैं। जबकि इसके अंदर जो है मैट्रिक्स मौजूद होता है, मैट्रिक्स मौजूद होता है, ठीक है। अंदर जो है वो मैट्रिक्स मौजूद होता है। इसके अंदर इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके अंदर इसके अपने डीएनए, सर्कुलर डीएनए जो मौजूद होते हैं। यानी सेल के अंदर डीएनए तो होता है जो कि तमाम लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अपने डीएनए होते हैं, जिसे हम एमटी या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इस वजह से इसके अंदर मौजूद होता है कि ये सेपरेटली डिवाइड होते हैं। सेल के अंदर ये खुद ब खुद अपनी कॉपीज़ बनाते रहते हैं। जितनी नीड है एनर्जी की उस हिसाब से ये अपनी कॉपीज़ बनाते रहते हैं। तो इसके लिए इसका अपना सर्कुलर डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि जनरली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो मिलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइटर वर्जन होता है। ये जनरली कह सकते हैं कि ये डीएनए जो है वो प्रोकार्योटिक सेल के डीएनए से मैच करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड इस वजह से है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑर्गेनेल ऑफ सेल्यूलर, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, सेल की रेस्पिरेशन। ये केमिकल ब्रेकडाउन या फिर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं। फूड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, फूड की यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है और यहाँ पे बनती है एटीपी। तो ये साइट है माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, फूड को ब्रेक करके उनसे एटीपी जनरेट करवाई जाती है। और ये प्रोसेस जो होता है इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वो प्रोटीन्स जो होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। फोल्ड्स इस वजह से हैं कि मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऑक्सीडाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो, ताकि मोस्टली फूड जो भी जितना अवेलेबल है उसको ऑक्सीडाइज करके एटीपी जनरेट करवाई जा सके। देयरफॉर द इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड। इस फोल्ड्स को हम, इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टाई कहते हैं। इन फोल्ड को हम क्रिस्टाई कहते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ एक वर्ड कि इन फोल्ड को हम क्रिस्टाई कहते हैं। ये फोल्ड जो है इनको हम क्रिस्टाई कहते हैं। Mitochondria is a oval shaped structure found in the cytoplasm of cell, typically found in eukaryotic cell. It's an oval shaped double membranous structure. Its membranes are made up of phospholipid. The outer membrane is smooth while the inner membrane is enfolded, which contain various numbers of proteins and oxidative enzymes where the food is oxidized and ATP is generated. Energy is generated in this organelle. That's why it is called powerhouse of the cell. The mitochondria was discovered by Albert von Kolliker in the year 1857, but in the year 1998 it was named by Carl Benda as a powerhouse of the cell. If you are new on the channel, don't forget to subscribe and like the video. मिलेंगे फिर जल्दी अगली वीडियो में. Till then, bye bye.